अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही खैर खूबी और अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ आप लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी परेशानी, सभी तकलीफ़ों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी बच्चियों के लिए भी दुआएँ करें और मेरे पूरे परिवार के लिए दुआ करें। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते, देखते तो हैं वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मुझसे जुड़े, मुझे इनकरेज करें आप लोग, तब ना मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो बनाऊँगी। तो ये सुबह का वक़्त हो चुका था, तो मैं तो सुबह ही उठ गई थी, मेरे हस्बैंड को जॉब पे जानी थी, तो ये मेरी बच्चियाँ अभी उठी थी, तो फिर मैं ये कर्टन वगैरह ओपन की। तो कर्टन एक साइड का तो बंद ही रहता है, उस साइड में ब्लैक वाले प्लास्टिक लगे हैं विंडो में और एक साइड के जो लगे थे वो मैंने निकाल दिए। बिल्कुल अंधेरा रहता था सुबह के वक़्त, शाम के वक़्त, हर वक़्त, तो थोड़ी रोशनी के लिए मैंने उसे निकाल दिया। तो ये निकालने के बाद उसमें जो ग्लू रहते हैं ना, वो उसमें चिपके हुए हैं, बहुत दिनों से मैं निकाल रही हूँ, धीरे-धीरे निकल रहे हैं वो। तो बस मैं, मेरी बच्चियाँ साथ में सोते हैं, हस्बैंड दूसरे रूम में सोते हैं, क्योंकि इन लोगों की वज़ह से उनकी नींद नहीं पूरी होती है और उनकी शिफ्ट वाइज़ ड्यूटी है, तो ख़ैर वो अलग सोते हैं हम लोग से। तो ये उन लोग और मेरी बेटी को बहुत गर्मी लगता है, इसलिए मैंने फ़ैन भी लगा के रखी है। इन लोगों को एसी से काम नहीं चलता है, तो फ़ैन चलाती हूँ रात में, ऑन ऑफ करते रहती हूँ मैं। तो ये लोग उठ चुकी थी, तो इन लोगों के ब्लैंकेट्स वग़ैरह मैं फ़ोल्ड कर रही थी और रखूँगी, तो सारे बेड्स शीट्स वग़ैरह सही करूँगी। अ, कलर देख के आप लोग मुझे कमेंट्स ना करें। इत्तेफ़ाक से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था ये कलर, तो मैंने ये कलर लिया। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि शादी है क्या, हल्दी वाला कलर ले रही हो, येलो येलो कलर ले रही हो। तो ये मुझे और मेरी बड़ी वाली बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये कलर, तो हम लोगों ने ले लिया इसे। तो बताया आप लोगों को कैसी लगी ये बेडशीट। तो बस इसे सही करने के बाद मेरे काम शुरू हो जाएँगे। आज मैं 2-3 रेसिपीज़ शेयर करूँगी आप लोगों से, तो ज़रूर देखें और पूरी वीडियो को देखें। तो ये रूम सेट करने के बाद, सब कुछ सही करने के बाद मैं चली गई थी किचन। इन लोगों को ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह कराई, क्योंकि इन लोगों को साथ ही साथ मैंने फ्रेश कराने के बाद मैं रूम को सेट की थी। उसके बाद इन लोगों को नाश्ता कराया, उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि सुबह के वक़्त जब हस्बैंड जा रहे थे तो उनको कॉफ़ी पीनी थी, तो मैंने कॉफ़ी बना के दी। तो थोड़ी बहुत कॉफ़ी पी मैं, साथ ही साथ मुझे कॉफ़ी पीने की ख़्वाहिश नहीं थी, तो ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। जब तक चाय नहीं पियो तब तक तो लगता है सर में इतना दर्द, एकदम भारी-भारी सर लगता है। बहुत कोशिश करती हूँ मैं चाय छोड़ने की, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैंने हर कुछ करके देख लिए। तो यहाँ मैं ऑमलेट बना रही थी, तो मैं ये स्टफ़ करके ऑमलेट रोटी में बना रही थी। तो उसके लिए जो प्याज़, मिर्च और धनिया पत्ती उसे चॉप करी थी। तो मैं एक वक़्त कर दी थी चाय पीना, मगर सर इतना भारी रहता था दिन भर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर से मैंने स्टार्ट कर दी 2 टाइम में, तो पहले तो ये था कि 3 टाइम, 4 टाइम ऐसे मैं पीती थी चाय, अभी तो फिर भी 2 टाइम कर दी हूँ। तो यहाँ सारे ये कट गए थे प्याज़ वग़ैरह ऑमलेट के लिए, तो ये ऑमलेट अंडा मैं बना के रख दी थी। साथ ही साथ एक रोटी मैं बनाई थी, फिर मुझे याद आया कि पहले ऑमलेट बना लेती हूँ, फिर दूसरी रोटी मैं बनाई। तो बहुत ही मज़े का लगता है ये, ज़रूर ट्राई करें आप लोग। तो हस्बैंड को भी मैंने सुबह में यही बना के दिया था, ऑमलेट स्टफ़ करके रोटी, पराठा जो भी बोल लें। तो बस इसे इसमें डाल देनी है, थोड़ी-सी मैं डाली, जितना सँभाल सकते हैं उतना डालें। उसके बाद जो दूसरी रोटी है इसके ऊपर डाल के बस साइड-साइड से किनारों को अच्छे से बंद कर दें, जिससे कि ये अंडा निकले नहीं। उठा के डालने के टाइम में आप लोगों से ज़रूर मिस होगा, मगर ऐसा अगर आप साइड से बंद कर देंगे तो ये नहीं होगा। आप नहीं तो पानी लगा के रोटी, जो दूसरी वाली रोटी है उसमें किनारों में पूरे पानी लगा के फिर आप इसमें डालें, तो ये नहीं निकलेगा। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, बहुत अच्छे से स्टिक हो गया एक दूसरे में। और ये रोटी भी बनाई, बस मैंने एक बनाई क्योंकि 2 रोटी ऑलरेडी इसमें हैं। तो ये जो जो बचा हुआ अंडा था ऑमलेट का, तो वो ऊपर से इसमें डाल दें। अगर एक अंदर पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से डाल दें। तो ये थोड़ा-सा ऑयल स्प्रे कर दी मैं। तो ये हल्का-फुल्का सा और थोड़ा डिफरेंट टाइप का नाश्ता तैयार है, अंडा ऑमलेट, पूड़ी पराठा जो कह लें आप। तो ये रेडी है और ये चाय भी साथ ही साथ हो गए। तो ये नाश्ता वगैरह करने के बाद, तो नाश्ता करने के बाद जो बर्तन वगैरह निकले थे सारे को वॉश कर दिया मैंने, और साथ ही साथ मैंने झाड़ू पोछा भी लगा दिया। थक जाती हूँ दिन भर करते रहो काम, और आज कुछ ज़्यादा ही मैंने रेसिपीज़ बना ली थी हर टाइम के लिए अलग-अलग, तो बिल्कुल थक गई थी। तो ये बन के रेडी है, तो बस खाने के बाद नाश्ता ये वॉश करने में चली आई। बर्तन तो थोड़े बहुत थे, नहीं तो छोड़ो तो लगता है कि बर्तन का जैसे हाथ और पैर सब है वो अपने आप ही बाहर निकले चले आते हैं।
तो इन लोगों को एक भी नहीं छोड़ती हूँ मैं। ज़्यादातर मैं सिंक में, अगर मैं एक छोड़ दी, 2 छोड़ दी बर्तन, तो मेरा पूरा सिंक, साइड की जो स्लैब सारे भर जाते हैं। तो मैं इन्हें गलती से भी छोड़ती नहीं हूँ। नहीं तो लगता है ये अपने आप ऊपर से छलांग मार-मार के नीचे चले आ रहे हैं। तो बस इन सभी चीज़ों को वॉश कर ली, जितना था 2, 4, 10, 20 जो भी बर्तन थे सारे को वॉश करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया, घर को क्लीन कर दिया। फिर अपने बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह बना के उन्हें दे दी थोड़ा-सा, क्योंकि उन्हें स्नैक्स खाने की थोड़ी क्रेविंग होती है। नाश्ते करने के बाद लगभग 12 बजे तक या तो फ्रूट्स दे देती हूँ या तो फिर कुछ स्नैक्स वगैरह। तो जो नमकीन वाली खुरमी वाली निमकी आती है ना, वो मैं बना के थोड़ी-सी ऐसी बना दी थी। सुबह के वक़्त में आटा सान के जल्दी से बना के मैं रख ली थी, तो उन लोगों को वो दे दी थी। उसके बाद थोड़ा-सा मैं रिलैक्स की, बिल्कुल थक गई थी और थोड़ी तबीयत भी नहीं अच्छी है। तो आफ्टर डिलीवरी मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो ऐसा नहीं है मेरा सिज़ेरियन नहीं है, मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई है, फिर भी पेन रहती है मेरे बैक में बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बताएं, आप लोग को भी क्या नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम है, या फिर जो गर्ल्स में रहती हैं वही लेडीज़ को सिर्फ ये प्रॉब्लम है? क्योंकि विटामिन डी वगैरह हम लोगों को मिलती तो है नहीं, शायद इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ कमी की वजह से हो। बहुत सारी कमियां हो जाती हैं आफ्टर डिलीवरी। तो इन सब रीज़न्स की वजह से दर्द रहता है। तो ये मैं क्या कहते हैं, सहजन, मूंगा सूटी हम लोग कहते हैं। तो ये मैं बना रही थी ड्रमस्टिक की सब्ज़ी आलू वाली। तो इसमें ये इन दोनों को सॉटे कर ली। मैं हम लोग 3 या 4 इसमें ड्रमस्टिक डालते हैं, ज़्यादा नहीं, या 2, ज़्यादातर मैं 2 लेके आती हूँ फ्रेश उसे आलू के साथ बनाती हूँ। तो आज 3 बनाया था मैंने, तो उसे सॉटे करके निकाल ली। फिर प्याज पीस के इसमें डाली, प्याज के साथ मैं सरसों के दानों को पीस लेती हूँ। तो डालने के बाद ऑयल में डाल के अच्छे से सॉटे कर लूँगी। थोड़ा सा सरसों का दाना भी मैंने डाला है साथ ही साथ। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लूँगी, प्याज को और जो सरसों के दाने पीसे थे इसे। और बिल्कुल चुटकी भर डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना तो कड़वा हो जाएगा इसका टेस्ट। तो इसे अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें मसाले डाल देंगे, नॉर्मल मसाले, बिल्कुल जो एक्स्ट्रा मसाले नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मसाले जो होते हैं वो डालेंगे। और मैंने बिल्कुल स्पाइसलेस, मतलब लाल मिर्च की जगह मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। तो इसमें हल्दी, वही कश्मीरी लाल मिर्च और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाली थी। धनिया का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद, और थोड़ा सा अदरक लहसुन, अब अदरक लहसुन डालने के बाद थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से सॉटे कर ली थी। और साथ ही साथ जितने मसाले हैं वो सारे मसालों को डाल के थोड़ी देर के लिए मैं ढक के छोड़ दी थी, ताकि ये अच्छे से सॉटे हो जाए, मसाले सारे भुना जाए। और जब तक मैं दूसरा काम कर रही थी, तो साथ ही इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून टमाटर का जो पैकेट आता है ना, उसमें से इसमें टमाटर की प्यूरी डाली। टमाटो उस वक्त मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं टमाटर की प्यूरी डाल दी और इसे अच्छे तरीके से भून ली। सारी चीज़ों को डालने के बाद ढक दी, छोड़ दी। उसके बाद मूंगा जो सूटी था और आलू जो दोनों को सॉटे किया था मैंने, उसको डाल के 1 से 2 मिनट और अच्छे तरीके से सॉटे कर लिया। उसके बाद पानी डाल के, जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाला मैंने और इसे ढक के छोड़ दी। उसके बाद जब ये हो गया तो राइस, मुझे जितना खाना था मैं खा ली। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए एक ग्राइंडर में वो बचे हुए सहजन और आलू दोनों को डाल दी, ग्रेवी जितने थे वो डाल दिए और इसे अच्छे तरीके से प्यूरी बना ली। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से छान लिया मैंने, और ये प्लेन राइस के साथ अपने बच्चों के साथ, तो बच्चियों को थोड़ा सा मक्खन और ये ग्रेवी इसकी सारी चीज़ों को इतना उन लोगों को पसंद आया। वो लोग कहती मम्मा क्या बनाया, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी लग रहा है। मतलब स्पाइसेस तो कुछ था ही नहीं, उन लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत शौक से खाई। सहजन के बहुत फ़ायदे हैं, बच्चों को आराम से खिला सकते हैं आप। इसके चाहे तो जूस भी बना के बच्चों को दे दें, अगर पी सकते हैं तो इस तरह से, नहीं तो राइस में खिला दें बच्चों को, बहुत अच्छे। बोन्स के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, सारी चीज़ों के लिए सहजन बहुत अच्छे हैं। ज़रूर ट्राई करें आप लोग अपने बच्चों के लिए, बहुत मज़े की बनती है। बस इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया है ना, बिल्कुल। और स्पाइसेस कुछ नहीं डालें, अगर डालना भी है तो गोल मिर्च का पाउडर डाल दें, वो बेहतर है। तो बस इस तरह से बनाएं, इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती हूँ, ताकि ये लोग खा ले, कुछ भी चीज़ बनाएं तो ये लोग खा ले, ट्राई करें। तो क्योंकि अभी बच्चियाँ ट्राई कर रही हैं, 4-5 ईयर्स की बच्चियाँ हैं मेरी, एक 4-5 ईयर्स की होने वाली है और एक 3 ईयर्स की है। तो इन लोगों को खिलाने के बाद मैं इन लोगों को सुला दी, क्योंकि अब स्कूल ओपन होने वाला है तो शेड्यूल अब सही करना है मुझे। तो बड़ी वाली बेटी को स्कूल से आने के बाद उसमें सुलाती हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोपहर के वक्त सुला दे रही हूँ आजकल। नहीं तो पहले जब से छुट्टियाँ हुई हैं स्कूल की, तब से मैं उसे सुला नहीं रही थी, छोड़ देती थी अपने आप। वो रात में 9-10 बजे मम्मा मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही है, खुद से आके बेड में अपने ब्लैंकेट्स वगैरह लेके सो जाती है।
मगर अब उसके शेड्यूल को सब कुछ सही करना है क्योंकि 10 to 15 डेज़ और बचा हुआ है, तो शेड्यूल अब धीरे-धीरे मैं सेट कर रही हूँ उसका। तो बस यहाँ पर ये हो गया था, तो मैं आज चने की कोफ्ते बनाई थी। आप उसको नान के साथ या पराठा के साथ खाएँ, बहुत मज़े का लगता है, ज़रूर ट्राई करें। और राइस के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा-सा सैलेड बना लें, वो जो प्याज़ वाले जो लच्छे आते हैं उसमें लाल मिर्च और नमक वगैरह मिला के जो बनते हैं, अगर नहीं आते तो इंशाल्लाह मैं अगर वो फिर से कभी बनाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो बना के खाएँ, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस इसी तरह बनाएँ, खाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ खाना वगैरह, जो अभी अपने छोटे-छोटे बच्चों को, प्यारे-प्यारे बच्चों को खाना खिलाना स्टार्ट किए हैं। हम लोग तो हर चीज़ खा लेते थे अपने वक़्त में, हमारी अम्मियाँ सारी चीज़ें खिला देती थीं। हमारे बच्चे ही बस आजकल के ऐसे हैं कि उन्हें बहुत प्यार से फुसला के खिलानी पड़ती हैं चीज़ें। ख़ैर मैं फ़िश नहीं खाती थी, बट अब आफ्टर डिलीवरी मैं फ़िश भी खाने लगी हूँ। सिर्फ़ फ्राई खाती थी, मगर अब ग्रेवी भी मैं खाने लगी हूँ शौक़ से। पता नहीं मुझे क्या होता है फ़िश देख के, मगर अब बनाना रहता है, खाना रहता है, तो ख़ैर शादी के बाद फ़िश वग़ैरह सारी चीज़ें अब आम हो गई हैं। कलेजी मैं नहीं खाती थी, वो भी खाने लगी हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं खाती थी और जो कि मुझे, तो जब प्रेगनेंसी हुई तो मैं सारी चीज़ें खाने लगी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो मैं नहीं खाती थी। फ़िश, वो मुझे प्रेगनेंसी के वक़्त में वो जो मछली, आलू और मटर डाल के बनते हैं वो खाने की बहुत क्रेविंग होती थी। और कढ़ी भी मैं नहीं खाती थी मगर शौक़ से नहीं खाती थी। कलेजी खाने की क्रेविंग होने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी भी वॉमिट या कुछ खाने को देख के उल्टी ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो चलिए कोफ्ते बनाते हैं। तो ये काबली चना को मैंने बॉयल कर लिया था अच्छे से। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर काबली चना को फुला लेती हूँ ज़्यादा करके और उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये बॉयल कर ली थी, जितनी ज़रूरत पड़ती है मैं निकाल के बॉयल कर लेती हूँ, फिर से इस्तेमाल करती हूँ। तो बॉयल करने के बाद ये चिली फ्लेक्स और धनिया पत्ता को मैं इसके साथ पीस लूँगी, अंडा को अभी नहीं डालूँगी। तो इन दोनों चीज़ों को डाल के पीस लूँगी अच्छा-सा। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट-सॉफ्ट सा बैटर बन गया, बिल्कुल पानी नहीं डालना है। ये आसानी से पिसा जाते हैं। अब इसमें ये प्याज़, लहसुन और हरी मिर्च, ये सब चीज़ों को चॉप कर लूँगी। पीसना नहीं है, चॉप करना है। खूब अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लें। अगर नहीं हो तो हाथ से चॉप कर लें और कूट लें, या तो कूट लें। कूट के इसके सारे पानी को निकाल लें। मैंने पानी नहीं निकाला था, पानी निकाल लें आप। और बाइंडिंग के लिए ये क्या कहते हैं, अंडा डाल दें। इसमें कुछ मसाले जाएँगे, तो ये धनिया पाउडर है, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला और ये अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने लाल मिर्चा डाला है और साथ ही साथ ये सत्तू, सत्तू नहीं है तो बेसन को थोड़ा-सा भून के वो डाल लें। तो ये मैंने सत्तू डाला है, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से डाल के मिक्स कर लें। तो ये देखिए बाइंडिंग थोड़ी-सी गीली सी हो गई क्योंकि इसमें अंडा डाला था। तो हाथ में इस तरह से ऑयल लगा लें और इसको बिल्कुल चिकना-चिकना सा राउंड-राउंड सा शेप दे दें। तो बिल्कुल इसके क्रैक्स नहीं होने चाहिए इसमें, नहीं तो ये फटने का डर रहेगा, टूटने का। तो ये बन के सारे रेडी थे। मैंने कुछ बनाए और कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, फ्रीज़र में डाल दिए थे बाद के लिए। कभी-कभी इसे सौटे करके भी ऑयल में इस तरह से भी खा सकते हैं, चाट बना के खा सकते हैं। तो ये 8 से 9 पीस मैंने बनाए थे, बहुत क्रिस्पी एकदम हार्ड से बने थे, बहुत अच्छे बने थे। ज़रूर ट्राई करें, वैसे भी बहुत मज़े के लग रहे थे। मैं तो घूमते-फिरते भी 1-2 खा लेती हूँ हमेशा। तो इसकी ग्रेवी के लिए ये टमाटर, मिर्च और लहसुन, प्याज़, ये सारी चीज़ों को कट करके ऑयल में थोड़ा-सा सौटे कर लेंगे। आप चाहें तो बटर डालना चाहें तो बटर से भी सौटे कर सकते हैं, बट मैं ऑयल का बना रही हूँ तो ऑयल ही में डाली। इन सभी चीज़ों को अच्छे से सौटे कर लूँगी। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, मैं काजू इस बार नहीं डाली थी। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से सौटे कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसको पीस लेंगे, पीस के इसको स्ट्रेन कर लेंगे। फिर थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसमें ये ग्रेवी को इसमें डाल देनी है और इसमें मसाले बिल्कुल बेसिक्स वाले मसाले जो होते हैं वो जाएँगे। तो हल्दी, मिर्चा, धनिया, नमक, बस इनफ। इन सभी चीज़ों को डाल के अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसे अच्छे तरीके से भून लें और थोड़ा-सा भुनाने के बाद 2 से 3 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें थोड़ी-सी दही डालेंगे, फेंट के अच्छे से इसे दही को डाल लें और बस इसे थोड़ा-सा 2 से 3 मिनट और सौटे कर लें, थोड़ा ऑयल रिलीज़ हो जाए। ये देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया। ये चिकन पाउडर है, बस इसे थोड़ा-सा टेस्ट एनहांस करने के लिए मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो मत डालें। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। चिकन पाउडर डाल के भी अब इसमें कोफ्ते
बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जिस वक़्त ये कोफ्ते बैठा रहे हों तो बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कोफ्ते को बैठा दें। उसके बाद ये थोड़े से सख्त हो जाएँ तो पानी ऊपर से ये चना का जो बॉयल किया था मैंने वो पानी डाली हूँ, जिससे कि कोफ्ते का टेस्ट और एनहांस हो जाए। तो 8 टू 10 मिनट्स के लिए इसे ढक के लो फ्लेम पे छोड़ दें। बस इसमें कसूरी मेथी डालें और एन्जॉय करें रोटी पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें बन गई थी, धनिया पत्ता थोड़ा-सा मैं डाल दी थी। बस बनाए खाया मुझे ज़रूर बताएँ। तो ये हॉट बिस्क टी है, तो यहाँ टी टाइम में ये मिलता है, बहुत मज़े का रहता है। मैं एक बार पी हूँ, उसके बाद से मैं घर पे ही बनाने लगी हूँ, बिल्कुल सस्ता पड़ता है इसलिए। तो कुछ नहीं, चाय बनाई मैं, उसमें ये जो बिस्किट होते हैं, उसे मैं थोड़ा-सा दरदरा पीस ली चॉपर में या ऐसे ही कूट लें। तो मेरी ज़रूर सारी रेसिपीज़ को ट्राई करें आप लोग। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसे लगा, मुझे ज़रूर बताएँ। फिर मिलूँ किसी नए व्लॉग्स के साथ। दुआ में मुझे अपनी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।